सभी को पीएमसी हिंदी अद्वैतामृत में स्वागत है। अद्वैतामृत के बारे में, अद्वैत के बारे में हम समझना है तो आज हम द्वैत के बारे में समझेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस सृष्टि में एक रहस्य है। क्या है ये रहस्य? विभिन्नता सृष्टि का रहस्य है। हम बाहर क्या देखेगा, ये पूरा सृष्टि है। सृष्टि कब होगा? द्वैत में होगा, विभिन्नता में होगा। इस विभिन्नता को कौन समझेगा? सिर्फ वही लोग अद्वैत को भी समझ सकता है दोस्तों। विदाउट अंडरस्टैंडिंग डार्कनेस यू कांट सी द लाइट। इसलिए हमको आदि शंकराचार्य, रमन महर्षि, अरबिंदो, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, खूब सारा महागुरु अद्वैत के बारे में, द्वैत के बारे में हमको अच्छे से समझ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सृष्टि को कितना दूर देख सकता है उतना दूर देखो, कितना समझ सकता है ये इंद्रियों से बाहर, कितना समझ सकता है उतना समझो। और ये दिखने वाला अनंत तक हमको क्या दिखता है, मतलब वो सृष्टि। ये सृष्टि मतलब ही द्वैत, अनेकता। और ये अनेकता का मूल क्या है? कैसा आ गया ये अनेकता? मतलब फिर मूल तक जाना है। वो मूल पदार्थ है एकता। मतलब एकता से आकर अनेकता जैसा दिखने वाला ये विभिन्नता। एक सूरज का किरणों अनेक जगहों रोशन देता है और एक ही सूरज है, कांति अनेक है। इसलिए अपने वेद उपनिषदों में एक बात बोलता है, एकम ब्रह्ममयम द्वितीयम अनेकम। एकम ब्रह्ममयम द्वितीयम अनेकम। क्या क्या दिखता है? टाइम एंड स्पेस कितना दूर दिखता है, कितना समय, एवरीथिंग इज सृष्टि। और सृष्टि का मूल है, द सीक्रेट इज ड्युअलिटी, डिविजन। क्या ये ड्युअलिटी सृष्टि में ही है और किधर भी नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, पानी ले लो, एक मटके में डालो, कैसा दिखेगा? वो मटके का पानी है। अभी वो पानी क्या हो गया? मटका में हो गया। ये शेप भी मटका हो गया। और वही पानी एक बॉटल में डालो, वो बॉटल का पानी। वही पानी तालाब में है तो तालाब का पानी। वही पानी एक ग्लास में लिया तो वो ग्लास। मतलब इधर बाहर का मटका हो गया, बॉटल, तालाब, ग्लास, ये अलग है। बट वो पानी निकाले तो पानी को कोई रंग है, रूप है, कुछ चेंज है। वही पानी किस किस में ये पानी डालते जाओ, उसका शेप डालते जा रहे, उसका नाम वो पानी का साथ मिल रहे। वैसा ही और एक एग्जाम्पल, एक नीम का वृक्ष है। एक पत्ती ले लो, मुंह में रखे तो कड़वा रहता है। कुछ भी, कितना भी पत्ती टेस्ट करो, वो कड़वा ही रहता है। वो टेस्ट एक ही है, चेंज नहीं होगा। बट ये पत्ती को देखो, हर एक पत्ती एक पत्ती से अलग रहता है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा पानी एक है, इसका कड़वापन एक है, बट वो अलगता भी है, एकता भी है। यही सृष्टि है। इस दुनिया में करोड़ लोग हैं, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पीपल, जीव जानवर है। वो दिखता अलग है, अलग दिख रहे, मतलब वो ड्युअलिटी है। और इस अलगता से उस एकता तक समझना है तो मतलब अनंत चैतन्य स्थिति को समझना है तो विभिन्नता से एकता को ओर देखना है तो क्या करना है, कैसा करना है? ये इस अद्वैतामृत एपिसोड्स में, हर एक एपिसोड में आराम से इस एकत्व का बारे में, अद्वैत अमृत का बारे में हर एक पॉइंट का ऊपर
छोटा कहानियों से, सरल शब्दों से, सरल भाषा से अपने आप को चेंज करने का तरीकों अपना उपनिषद में स्पिरिचुअल गुरुस के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सब हम डिस्कस करेगा। अनेकता को समझना है तो हमारे पास क्या है, मतलब इतना सोर्सेस है, अपने पास इंद्रियों है इस अनेकता को दिखाने वाला, बट एकता के बारे में समझना है तो क्या करना है, मतलब ये दोनों के बीच में कुछ तो ब्रिज चाहिए हमको। इस अनेकता से एकता का ओर जाने के लिए बीच में हमको कुछ तो चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए। इसको कनेक्ट करने वाला क्या है? अपने शरीर के बारे में सोचेगा। ये शरीर भी अनेकता से निर्माण हुआ, मूल एकता है और अनेकता में निर्माण हुआ। फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, हमारा दोनों आंख को देखो, शायद दोनों आंख एक ही चीज को देखता है, बट ये दोनों आंख को अलग अलग रिफ्लेक्ट किए तो उसका लेंस डिस्टेंस अलग है, बट जब वो दोनों में एक ही चीज को देख रहे वी आर गेटिंग वन पॉइंट। ऐसा ही हाथ, ये उंगली दिखने में अलग है बट एक ही हाथ का उंगली है। इतना पैर है, दोनों पैर क्या करता है, एक पैर आगे किया तो एक पैर पीछे रहता है। क्यों ऐसा हो रही है? मतलब दोनों अलग काम कर रहे हैं, एक ही जैसे दिखता है बट उनका काम अलग है। अपना शरीर में पूरा व्यवस्था ही वैसा चलता है, बट ये सब एक ही बॉडी है, माई बॉडी। वैसे अपना शरीर, मेरा शरीर, इस एक शरीर में इतना विभिन्नता है तो क्या सृष्टि में विभिन्नता नहीं रहेगा क्या? और इस विभिन्नता में भी उस एकता का ओर जाने के लिए हमको क्या हेल्प करता है? मतलब आध्यात्मिकता, आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड लाने के लिए, द्वैत से अद्वैत को समझने के लिए, अनेकता से एकता का ओर हमको पहुंचने के लिए हमको एक तो चाहिए, एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या है? मतलब आध्यात्मिकता माय डियर फ्रेंड्स। इसी शब्द को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी बोलता है, इसी शब्द को आध्यात्मिकता भी बोलता है। क्या करता है ये आध्यात्मिकता? कैसा ले जाता है हमको वो अद्वैत का ओर? मतलब आगे एपिसोड्स में हमको बहुत क्लियरली एक एक डिस्कशन हो जाएगा, सब चीज समझेगा। इसलिए अद्वैत अमृत का काम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए पहला हम आध्यात्मिकता का बारे में भी समझने का कोशिश करेगा। इंसान खूब सारा जन्मों में उनका जन्म पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब ये जन्म का चक्र है, चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में क्या होता है? बहुत जन्मों से अलग 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 जीवन यात्रा में एक स्थिति आने के बाद वो खुद को समझने का, एकत्व के बारे में देखने का मन आता है, उस समय हो जाएगा आध्यात्मिकता। इसी को पत्री जी ने योग परंपरा ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इंसान का जन्म परंपरा इस योगत्व में आने के लिए, आध्यात्मिकता में आने के लिए, इसका पहले कितना हजार जन्म लिया हम, तभी आज इस जगह हम खड़ा है। एकता का ओर देखने के लिए हमारा मन अंतर्मुख होने के लिए हमारा तप शुरू हो गया, आध्यात्मिक तप। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमको आदि शंकराचार्य ने बता दिया, जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम,
विवेक चूड़ामणि में ये उपनिषद का वाक्य भी है। मतलब बहुत इतना जीव राशि में इंसान का जन्म सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे वंडरफुल लाइफ। और इस जन्म में आने के लिए कितना जन्मों पार किया और कितना जन्मों से तपस्या किया, साधना किया। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाने के लिए वो बच्चा LKG से कितना सब्जेक्ट्स, कितना प्रयत्न किया, तभी उधर तक पहुंच पाएगा ना। वैसा ही हर एक जन्म का मूल को समझते समझते आज वो एकत्व का बारे में समझने के लिए इंसान का अंदर एक क्वेश्चन तो जागृत होता है। क्या है वो क्वेश्चन? क्या यही है मेरा जीवन? इसके अलावा कुछ है क्या? एक बार चेक करो। सभी को ये क्वेश्चन दिमाग में आ गया क्या, दिल में आ गया क्या किसी समय? क्या इसी काम के लिए मैं आया हूं? मेरे जीवन का पर्पस और कुछ है? बहुत लोग सोचता है मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ऐसा कभी अपना क्वेश्चन आ गया क्या? और कभी ऐसा फील हुआ कि क्या ये मैं शरीर हूं और इसका अलावा मैं कुछ हूं? ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया क्या? ये सब चेकिंग पॉइंट्स है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए लेक्चर। आध्यात्मिकता में लेक्चर नहीं, प्रैक्टिकल वर्क है ये। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल माय डियर फ्रेंड्स। जीवन में एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलने के लिए हम इतना प्रैक्टिस, इतना एग्जाम्स, फिर सेट करना, फिर पढ़ाई करना, फिर एग्जाम्स देना, इतना कर रहे हैं। तब इस आत्मा का, दैव का तत्व में, आध्यात्मिक तत्व में जाने के लिए, अद्वैत को समझने के लिए और कितना कोशिश करना पड़ेगा, एक बार सोचो। इसलिए कैसा भी अपने अंदर क्वेश्चन आ गया, ये जन्म के पहले मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद मैं कौन हूँ, बीच में होने वाला ये सब सही है और कुछ तो है सीखने के लिए। यही पढ़ाई है और पढ़ाई में और कुछ है, आगे कुछ है। दिखने वाले में रुक जाओ और आगे कुछ देखना है। मतलब ऐसा कुछ भी दो क्वेश्चंस, कुछ विभिन्नता में, कुछ एकता के बारे में, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अपने अंदर जागृत हो गया तो दैट इज द इंडिकेशन माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप के लिए एक इंडिकेशन है। इधर बाहर से कोई नहीं दिखाएगा, अपने आप को पहचानना है। वो इंडिकेशन क्या है? हम अद्वैत के बारे में समझने के लिए गेटिंग रेडी। वी आर रेडी नाउ। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ये क्वेश्चन कभी भी आ गया तो यू आर रेडी। आदि शंकराचार्य को 6 साल के उम्र में यही प्रश्न आ गया। उनका गुरु ने पूछा है आप कौन है? तब आदि शंकराचार्य ने बता दिया आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं ये शरीर नहीं, ये पंचभूतम नहीं है, मैं माता नहीं, पिता नहीं, आई एम नॉट दिस ऑल थिंग्स। तब क्या है आप? मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस, शिवोहम। शिवोहम मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। 6 साल के उम्र में आदि शंकराचार्य को वो क्वेश्चन आ गया। मतलब ही इज रेडी टू दैट अद्वैता। देखो मेरे लिए 22 इयर्स में ये क्वेश्चन आ गया। आपके लिए कब आया है? आ गया तो और समय वेस्ट नहीं करना। भगवत गीता में कृष्ण भगवान हमको बता दिया, हजारों लोगों में मुझको चाहत थोड़ा लोग है, मुझको चाहत के लिए, कौन? मुझको पकड़ने के लिए, ये भगवान के पास, कृष्ण के पास जाने के लिए। बट उनका कोशिशों में सिर्फ एक ही मेरे पास आ सकता है। क्यों ना वो एक हम है? कभी सोचा है? वो एक मैं होना है, वो एक आप होना है। ये अद्वैतामृतम आपको ले जाएगा उधर। वो हजारों में एक हम ही है।
कितना लोग इस एपिसोड को देखते जा रही है, वो सभी लोग एक है। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलता है, आपको बहुत जन्मों का तपस्या का साधना का, बहुत जन्मों के बाद आपको एक नर जन्म मिल गया, एक इंसान का जन्म मिल गया। इसको कितना ध्यान से रखो। केयर योर सेल्फ। ही इज वार्निंग अस। मास्टर्स बहुत कम शब्दों में सॉफ्टली बताता है, बट उनको गहराई देखे तो दे आर मेकिंग अस अलर्ट। हमको बता रहे, उठो, अभी टाइम आ गया, उठो, ये जन्म आ गया, मतलब उठो, ढूंढो आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आज और एक छोटा सा कहानी से कैसा परम गुरु मंडली हमको अलर्ट कर रहे, हमको बता रही है, देखेगा ना। एक दिन ये महाभारत का युद्ध हो रही है और महाभारत का पूरा लिखावट किससे हुआ, ये महाभारत आगे कौन लेकर आकर हमको दिया? व्यास महर्षि ने। व्यास महर्षि बहुत जल्दी ये पूरा डेटा लेने के लिए जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, उनका रथ जोर से चल रहे। उसी समय वो व्यास महर्षि ने ऐसा देखा है, नोटिस किया, रास्ता पर एक छोटा सा कीड़ा, वो भी दौड़ दौड़ कर चल रहे। उस समय सडनली उनका आश्चर्य लगा है, मैं तो दौड़ कर जा रही है, मतलब मुझको बहुत खूब सारा काम है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बट इनको क्या काम है, इतना छोटा कीड़ा इतना दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं? चलो एक बार रुक कर पूछेगा क्या है। और रथ से बाहर आकर वो कीड़ा के पास जाकर, ओ कीड़ा महाराज, आप क्यों इतना दौड़ कर जा रही है, क्या बात है, क्या परेशानी है, ऐसा क्वेश्चन किया। सो कीड़ा महाराज ने बोला है, स्वामी जी, इधर रास्ता पर एक रथ आ रही है और ये रथ का जोर से पूरा पृथ्वी कंपित हो रही है और इसकी वजह से मुझको डर लगा है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं इतना जल्दी भागदौड़ कर रही। आश्चर्य लगा है। क्या है आश्चर्य? व्यास महर्षि का ऐसा लगा है कि मैं है इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इंसान हूँ, और मुझको कोई मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में प्यार है तो ओके चलता, बट इतना छोटा सा कीड़ा को भी इतना डर है, इतना प्यार है उनका जीवन के बारे में, ये क्या है? ऐसा पूछा है क्वेश्चन। तब वो कीड़ा ने बता दिया, स्वामी जी, हम दोनों का अंतर क्या है? आपको भी संसार है, मुझको भी संसार है, आपको भी बच्चों को पालन करता है, आप इंसान लोग, हम भी पालन करता है, आपको भी घर है, हमको भी घर है, आप भी खाना खाता है, हम भी खाना खाता है, आप भी सोता है, हम भी सोता है, आप क्या क्या करता है, हम भी वही काम कर रहे हैं, और हमारे जैसा आप भी है, दोनों का अंतर क्या है? तब आपको डर रह सकता है, जीवन का प्यार रह सकता है, मुझको नहीं रहना क्या? मैं भी आपका जैसा ही हूँ, ऐसा बोला है। तब वेदव्यास जी को बहुत आश्चर्य लगा है, सही है, 100% कीड़ा क्या बता दिया सही है, वैसा ही सभी इंसान जी रहे, वैसा ही जैसा एक कीड़ा जीते जा रही है उनका जीवन। फर्क क्या है? उनका अंदर एक क्वेश्चन आ गया। तब वो क्वेश्चन अपने पास भी आ गया, फर्क क्या है? वैसा ही जीना है तो संसार को देखना, खाना है, काम करना है, सो जाना है, फिर जन्म लिया, मृत्यु आ गया तो जाना है, बस इतना ही बात। तब यही बात के लिए है तो इतना मानव जन्म का आवश्यक क्या है? यही वेदव्यास जी का क्वेश्चन है। इतना तो करना है तो एक कीड़ा का जन्म लेने से भी हो जाएगा ना, इतना मनुष्य जन्म लेने का जरूरत क्या?
एक छोटा कीड़ा भी अपने काम यही काम कर रहे, एक इतना जन्म पार कर कर, हजारों जन्म पार करने के बाद इंसान का जन्म में आकर भी एक इंसान वही काम कर रहे जैसा कीड़ा का जन्म में क्या कर रहे। इतना जन्म पार करने का, टाइम वेस्ट करने का जरूरत क्या, वैसा ही हो गया तो चलेगा ना, यही क्वेश्चन पूछ रहे हमको। तब वेदव्यास जी को एक बढ़िया सा आंसर भी मिल गया कि ऐसा ही जन्म लेना है तो वी आर इक्वल टू एनिमल्स, एक इंसान एक जानवर से समान है, बट हम अलग है। एक इंसान का जन्म अलग पर्पस के लिए। व्हाट इज दैट पर्पस? मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नर नारायण बन सकता है, एक मनुष्य माधव बन सकता है। इस जन्म में वो माधव होने का हक, वो स्थिति किसको इजी है, किसको आ जाएगा, मतलब इंसान को आ जाएगा। इसलिए मानव ही माधव है, नर ही नारायण है। इस देह से रहने वाला इस जीवी ही, इंसान ही दैव पदार्थ जैसा हो सकता है। इसलिए वेदव्यास जी ने हमको बता रही है, आर यू रेडी टू नो द पर्पस ऑफ द लाइफ? चलो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन में भी आज इस एपिसोड में सबको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हम सब रेडी है? रेडी है तो अगले एपिसोड से हम और क्या है साधना, साधना का रहस्य क्या है, एक एक एपिसोड में एक एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ इस अद्वैतामृत में आइए, चलते रहो अपने साथ। थैंक यू, नमस्कार।